ऑल राइट, ठीक है। सो टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ our second week 2, day 2. And before starting with this week and with the lesson, I would want to first check the homeworks that you guys must have done, I think. So किससे स्टार्ट करूं? आप ही दिखा दीजिए होमवर्क आपका। दिखाऊं? ये हाँ, बोल के दिखा दीजिए। नहीं, एक बार दिखा दीजिए। याद भी तो होगा ना आपको, फिर आप बगैर देखे बोल लीजिएगा। ठीक है। राइट 5 sentences about your bedroom using there is or there are. So this was the question. So yeah, आपको याद है कुछ? बताइए। There are four pillows in my bedroom. There are many curtains in my bedroom. There is an AC in my bedroom. There are there are many doors. There are many almiras in my bedroom. There is a bed in my bedroom. Or there is a window in my bedroom. There are many sockets in my bedroom. So अभी इन्होंने बोला there is many almiras in my bedroom. There is बोला था आपने? There are many almiras. अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही, माइक में बोल रही। तो देख के बोल देते हो ना। नहीं, इंस्टेंटली भी तो सही सेंटेंस निकलना चाहिए ना माइंड से। आपने काफी सारे बोले, सही बोले। अलमीराज में मैं शायद या तो फिर पढ़ रहा था, इसलिए मैंने कंफ्यूजन हो गई पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे आपने आर लिख रखा है कि देयर आर 4 अलमीरा इन माई बेडरूम। तो मे बी आपने बोलने में बोल दिया हो। तो ठीक है, वैसे 5 ही लिखने थे, आपने शायद 10 लिख दिए। नहीं तो 5 इसके थे ना। देयर आर, देयर इज। ओ अच्छा, ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। कल कल ये किसने लिखा के होने के बाद तो मैंने ये सर मेरे बेटे ने लिखा। ओ, माइक इनको दे दीजिए। अच्छा ठीक। याद होगा आपको? ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम ही है, चलिए फिर भी बता दीजिए। देयर इज अ बेड इन द बेडरूम। देयर आर, क्या लिखा था? नोटबुक दे दूं? नहीं, मैं सर ऐसे ही बोल लूंगी। ऐसे ही बोलिए। सर जो इसमें लिखा है वही बोलूं या मैं अपनी तरफ से भी बोल दूं कुछ, अगर कुछ और बोल दीजिए। चलिए ऐसे देख के बोलिए। ठीक है। देयर इज अ बेड in the bedroom. There are 4 curtains in the bedroom. There is an AC in the bedroom. There are 2 windows in the bedroom. There is a fan in the bedroom. There are 2 sofa chairs in the bedroom. Okay. There is a TV in the bedroom. There are many clothes in the bedroom. There is a almirah in the bedroom. There are 3 lights in the bedroom. ओके। इसमें आपने एक दो सेंटेंसेस में, आर वाले सेंटेंसेस में एस नहीं लगाया। एक दो में देखिए, शायद या तो विंडोज वाले में नहीं लगाया, या सोफा है ना। आर है तो एस लगेगा, क्योंकि एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है ना। विंडो में नहीं लगाया, और सोफा। हाँ, और जो बेड है उसको आप बेड बोले। आप दोनों को ही है ये फीडबैक, आप बेड बोल रहे हैं। ए की आवाज ज्यादा नहीं आना चाहिए। बेड, बेड, हाँ। बेडरूम, देयर इज अ बेड इन माई बेडरूम, और इस तरह से, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बस वो थोड़ा सा एक इस चीज में थोड़ा सा वो है, आर जहाँ पर आ रहा है वहाँ मल्टीपल है, ठीक है। तो सोफाज होगा सर। ठीक है, आपकी चांस। अच्छा, आपने वो पूरा नहीं लिखा? क्या मतलब? जैसे कि देयर इज अ बेड इन माय बेडरूम करके, जैसे इन लोगों ने लिखा है, ठीक। देयर इज अ बेड, बेड, देयर इज अ, देयर इज अ बेड, हाँ। देयर आर 3 ट्यूबलाइट्स। बोला सही है आपने, इसमें लिखा है ट्यूबलाइट, लिखा है इसमें आपने। ओके, मैं मार्क कर दूं। हाथों हाथ, जी बोलिए। देयर इज अ स्टडी टेबल।
हम्म There are 4 to 5 cupboards. हम्म There are like there are 3 switches. ओके There is an AC. ओके, ये लिखा नहीं आपने? सबसे लास्ट में लिखा है वो मैंने. अच्छा, देयर इज एन एसी, हाँ ठीक है। There are many tiles. हाँ ठीक है। There is a chair. ओके, और क्या लिखा था मैंने? फैन का लिखा था। There is a fan. ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया है जहाँ जहाँ पर कुछ गलती है। आप चेक कर लें, माइक इधर ही रख लें, आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको। जी, और ये कवर्ड्स होगा, और इसमें कंडीशनर है तो NER होगा। जी ठीक है। इन द बेडरूम लगाने की जरूरत नहीं है. लगा देते तो अच्छा था, बट ठीक है। गलत नहीं है, अगर नहीं लगा रहे. हाँ मतलब हमारा मेन पर्पस ये था कि देयर इज और देयर आर पे फोकस करना था, तो वो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया। लगा देते तो ठीक था, नहीं भी लगाए तो ठीक है। जैसे अगर लगाते थे तो फिर सारे सेंटेंस में लगाना होगा. हाँ, क्योंकि सब सेंटेंसेस अलग अलग है ना। मतलब एक आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने कई शेड्यूल लिखवाया है, एक आध दिन ऐसे ऐसे लिखवाया, तो मैंने हर लाइन में ऐसे ऐसे लिखा है, आई वेक अप एट इतना, आई ब्रश माई टीथ, आई ये। वरना नॉर्मली जब बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि वो अलग अलग लाइन्स के सेंटेंसेस, तो इस वजह से कर सकते हैं। ओके, सो वीक टू डे टू, एंड देन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूज कैसे किया जाए दिस, दैट, दीज, दोज, यूजिंग दिस, दैट, दीज, दोज, इनका इस्तेमाल। और थोड़ी सी छोटी क्लास होगी क्योंकि आधा घंटा तो पहले ही निकल चुका है, बट ठीक है। ओके, सो पहले हम ये देखेंगे कि ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे कि दिस होता है वन थिंग नियर यू, एक चीज में पास में. वन थिंग नियर यू, दैट, वन थिंग फार फ्रॉम यू, वन थिंग फार फ्रॉम यू। देन आता है दीज, दीज का होगा मैनी थिंग्स नियर यू, दोज हो गया मैनी थिंग्स फार फ्रॉम यू। एग्जाम्पल्स लेते हैं कि दिस इज माई मार्कर, लिख लीजिए आप लोग।
ठीक है। सो एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस का ले लिया, दिस इज माय मार्कर। एक चीज है मेरे पास है तो दिस इज माय मार्कर। ऐसे ही दैट इज योर बैग, मुझसे दूर है। फिर हाँ, ये कह सकते हैं दीज आर माई पेन्स, मेरे पास है ना। दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो दीज आर माई पेन्स। और फिर दूर का कुछ भी कह सकते हैं कि भाई दोज आर योर शूज़, जो बाहर आपके रखे हुए हैं, दोज आर योर शूज़। तो इस तरह से इनका यूज़ होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी मैं इसी के नीचे ऐसे ही लिख देता हूँ, एक एक जो मैंने अभी बोले हैं। दिस इज माई मार्कर, दैट दैट इज योर बैग, these these are my pens, those are your shoes, बोल रहा था ना, shoes। ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है किसी भी चीज के बारे में बोलने का, जो पास हो या जो दूर हो, या एक हो या एक से ज्यादा हो। हो गया। ओके, सो अब ऐसा करना है कि आपको बारी बारी चारों पे एक एक सेंटेंस बनाना है सबको। ओके, आपसे स्टार्ट करेंगे। माइक दे दिएगा मैम को। हाँ, मतलब पहले बोल दिएगा फिर लिख दिएगा, या तो फिर जैसे जो वो बोल रहे हैं वो भी लिखते जाइए, वो बोलेंगे आप लोग लिख दिएगा। ओके, चारों से एक एक सेंटेंस बनाना है आप लोगों को बारी बारी। This is my notebook. ठीक है। Mm, that is your ring light. ठीक है, इसको थोड़ा सा खोल के बोलना है, दैट। That. हम्म। That is your ring light. ओके। These are my bags. ओके। Those are your pants. पेन्स। Pants. ठीक है। इसमें एक चीज है, ये जरूरी नहीं है कि जो दीज वाला है उसमें माई ही यूज हो। आप जैसे ये भी बोल सकते थे कि दीज आर योर These are चेयर्स, bags. दीज आर और योर चेयर्स, जैसे और मेरी चीज के बारे में भी दीज बोल सकते थे। नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं these are bags. दीज आर बैग्स बोल सकते हैं, एक जनरल बात बता दी आपने कि हाँ भाई ये बैग्स हैं, हम्म। वो भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है। बट ट्राई करेंगे उसी तरह से जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही। सो मैं मेरा बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि अपनी चीज़ को ही दीज, मेरी चीज़ भी आपके आसपास रखी हो सकती है ना, तो इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक। ठीक है, आपने फोर बना दिए ना। ठीक है, आपने लिख लिए शायद, आप लिख भी लीजिएगा वो फोर जो आपने बनाया। एक मिनट रुक जाते हैं, लोग लिख लें। आपने लिख लिए? लिखी नहीं है मैंने। तो आप भी लिख लो ना, आप जब तक, हाँ आप जब तक लिख लो। उससे बस ये है ना कि थोड़े ज़्यादा सेंटेंसेस हो जाएंगे तो आप लोग बाद में पढ़ोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी।
these are my bag. आप पढ़ के बताइएगा आपने क्या क्या लिखा है। मैंने जी। this is my ring, that is my bag. अच्छा, आपने अपने ही लिख लिए? जी अपने वाले लिखे हैं। अलग जो उन्होंने बोला था पहले वो लिखना था। मैंने भी अपने आपने भी अपने वाले, ये नहीं करना था। चलिए अब तो लिख लिए, बट ये बाद में लिखूंगी। हाँ मतलब एक किसी ने बोले ना वो, तो वो भी आप लोग लिख लें। आप लोगों के पास ज़्यादा नंबर ऑफ सेंटेंस हो जाएंगे, बाद में आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। मैं भूल गई क्या बोला था आपने मुझे याद नहीं। This is my notebook, that is your ring light, these are your bags, those are your pens. पेन्स। Pens. क्या बनाया है? These are क्या बनाया है? अभी समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है? That का क्या था? That is your ring light. अच्छा, आपने अपने 4 लिख लिए ना? जी तो फिर आप अपने 4 बता दें और आप बाकी लोग लिख लें इनके 4 सेंटेंसेस। This is my headphone. दिस इज माई हेडफोन। ठीक है। That is your phone. ओके। These are your chairs. ठीक है। Those are your sofas. ठीक है। दूसरा क्या बोला था? ये है। That is your phone. आपका these वाला बताना। These are my bags करोगे your bags। हेडफोन, हेडफोन में थोड़ा मुझे जहाँ तक ध्यान है, दीज आर माई हेडफोन्स होता है। हेडफोन्स होता है वो, कि 2 होते हैं। These are your chairs. These are your chairs. Last, those are your shoes. Those are your sofas. मेरे रह गए भी ना, मैं तो कर रही हूँ। आपने दोस्त का क्या बनाया था? Those are your pens. आपने अपने 4 बना लिए थे ना, तो आप बता दें जब तक। सर एक लास्ट रहेगा। ओके। आप लोग माइक लेके बताया करें, वो थोड़ा दूर से वॉइस पकड़ता नहीं है। नॉइस कैंसिलेशन शायद उसमें ऑन होगी ना, तो दूर की नॉइस को सुनता ही नहीं। हेल्प हो गया। आ रहा है दिमाग में। और थोड़ा सा ट्राई करें सेम सेम सेंटेंसेस ना हो जो पहले उन्होंने बोल दिए। मैंने सामने चेयर सी रखी है इतनी सारी, कुछ भी बोल कुछ भी। Those are your notebooks. This is my ring. This is my ring. That is my bag. दैट इज माई बैग। ठीक जी। है। These are your beds. दीज आर योर। Beds. Beds. वो तो सर ठीक है, बट आपने हाइपोथेटिकल लिखा है, मतलब है तो नहीं, ऐसे ही लिखा है। दीज आर योर बेड्स। Those are your notebooks. ठीक है। वैसे बेड्स के अलावा चेयर्स ही कर देते आप, क्योंकि बेड तो एक से ज्यादा तो दुकान में ही होते हैं, मतलब इंसान के घर पे कहाँ होते हैं। तो चेयर्स ही कर देते आप, ठीक है। बाकी सेंटेंस तो ठीक है, बस वो थोड़ा सा लॉजिकल समझ में नहीं आ रहा, बाकी ठीक है, ओके।
इसको ये तो लिख ही लिया होगा वैसे, इसको रफ कर दें। अब होगी एक छोटी सी एक्टिविटी। उसके लिए आप दोनों चाहें तो मास्क लगा लीजिए, ठीक है। और आप तो मास्क लाते नहीं तो आप वीडियो बना दीजिएगा। वहीं बैठे हैं आप, वहीं बैठे। ओके, सो एक्टिविटी ये है कि माइक जिसकी भी चांस 1 बाय 1 चांस आएगी, पहले आपकी, फिर आपकी, फिर आपकी, फिर आपकी, फिर आपकी, इस तरह से, ठीक है। जिसकी भी चांस है माइक ले लीजिएगा। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दूंगा और आपको मुझे वही सेंटेंस बनाना है जो कि हमारे चल रहा है, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। ओके, तो आप माइक ले लें, पूरा माइक, और पास करते जाइएगा, ठीक है। ओके, करना है क्या सर? नहीं ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, सो मैं जिधर पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसके कैमरा उधर घुमा लीजिए, इसीलिए मैंने आपको दिया है ताकि इधर उधर घूम जाए। That is your tiles. गलती कर दी आपने, क्या गलती करी है आप बताइए। This is your tile. आपने भी गलती कर दी, आप बताइए क्या गलती करी है। These are your. यस, दीज आर योर टाइल्स, क्योंकि इशारा मेरा इधर है। दूर है, एक से ज्यादा है. हाँ, Okay. और या तो अगर आपने दैट बोला था, अगर आप सिर्फ इसको कंसिडर कर रही थी तो tile है. दैट इज योर टाइल आएगा, Okay. टाइल्स नहीं आएगा, ठीक है। Okay. पहली बात ये होगी, माइक पास कर दें। ये तो एक ही है, अच्छा ठीक है, ये तो वैसे सिंपल है। These are pens. Yeah, these are your pens. अब Those are pens. योर, Your pens. Those are your दोज pens. आर योर, ठीक है। वैसे अभी यहाँ भी दो ही था, बट ठीक है, क्लास ही छोटी है, ज़्यादा दूर में जा नहीं सकता। बट आपके जो इमीडिएट पास हो उसी चीज़ को आप दिस या दीज बोलिएगा, जो थोड़ा सा भी जैसे इतना भी दूर हो ना उसको दोस्त बोलिएगा, ठीक. ओके। माइक दे दीजिए मैम। That is your remote. गुड, माइक पास कर दें। And that is your chair. गुड, एंड हाउ अबाउट इफ आई टॉक अबाउट थ्री, These are your chairs. दीज, Are your chairs. दीज, Those. दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ना। Okay, तो उसमें भी those आएगा. मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आपके बिल्कुल पास हो, इमीडिएट पास, उसी को आप नियर कंसिडर करिएगा। मुझे लगा वो उस वाले रूम के लिए दूसरा है. नहीं, वैसे तो करते हैं, बट एक्टिविटी के लिए अब क्लास ही छोटी है तो इसमें मैं दोस्त तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए जो आपके बिल्कुल पास अगर मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करूँ तो उसके लिए तो दिस और दीज करिएगा, Okay. बाकी हर चीज़ आपके लिए दूर है, ठीक है। माइक पास कर दीजिए। That is your board. गुड, बोर्ड या वाइट बोर्ड? Whiteboard. मैम को माइक दीजिए। Those are your phones. सॉरी, Those are your phones. ओके, ठीक है। माइक आप ले लीजिए। This is your notebook. हाँ ठीक है, वैसे आप मुझे बता रहे हैं तो हर करके बताएं। This is her notebook. दिस इज हर नोटबुक, ठीक है। आपकी चांस। This is her pen. ठीक है, आपकी चांस। अब ये तो सेम ही हो गया, आप लोगों के पास नोटबुक और पेन ही है, और किस चीज़ के बारे में। ये तो दो हो जाएगा ना, मैं दिस का चाह रहा था, वो जो आपके पास ब्लू रखा हुआ है बैग। This is her bag. ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट उतर चुका है आप लोगों के दिमाग में, है ना। ठीक है, ओके, डन है, ठीक है, बस स्टॉप। चलिए, तो ठीक है,
यही थी एक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें काफी सिमिलर चीज है। जी बोलिए। दिस और दैट यूज करेंगे तो एक ही चीज के लिए यूज करेंगे। हाँ, दिस और दैट एक ही चीज के लिए है, दीज और मल्टीपल चीजों के लिए। हाँ, वो पास ज्यादा का हो जाएगा, जैसे कि दिस है तो वो पास, और हम्म। दैट इज टू डू है, लेकिन वो एक ही चीज होनी चाहिए। ये that, इसमें चार अलग अलग चीजें हो गई, ये पास में, वो पास में, जी। और या तो फिर ये सब पास में, वो सब पास में, बस ये चार अलग अलग चीजें। आप ब्रेक लेंगे ना ऐसे, फिर ये कुछ फर्क नहीं जाएगी। अच्छा, ठीक है। क्यों, आप लोग क्या बातें करते हैं ब्रेक में? नहीं, बातें नहीं करते हैं। बोर एक दूसरे के मुंह देखते हुए। बोर होते हैं? अच्छा, चलिए ये है, ठीक है, फिर हाँ। मैं वर्क ही दे देता हूँ। ये भी लिख लें। Dash is my bank. और B है ना? हाँ। Dash is my chill. वैसे तो ये जल्दी से कर लेंगे आप लोग, बट फिर भी करें। सर फोर्थ वाले पे क्या लिखा है? शॉप्स शॉप्स। इज अ बिल्डिंग, और ये स्पेसशिप्स लिखा हुआ है, स्पेसशिप्स। ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों को 5 सेंटेंसेस और बनाने हैं, किसी भी रैंडम दिस और दैट का यूज करते हुए। बल्कि 5 5 बनाना है, या फिर सिर्फ डेट के 5? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना ऐसे। सबके मिलाकर आप ऐसा करें, 2 बना लीजिए सबके मिलाकर। ठीक है। और किसी भी रैंडम का बना लीजिए, और किसी भी सिचुएशन में सोचिए, घर का, पार्क का, गार्डन का, स्कूल का, कहीं का भी। ठीक है। अभी बनाना है? जी बनाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शॉप्स है। ब्रेक है छोटा सा, हाँ जी। 5 मिनट्स का। ओके, कर लिए आपने? जी। क्या क्या लिखा, आपसे स्टार्ट करते हैं। This is my pen. हम्म। That is a class. चेयर। Class teacher. आपने क्या लिखा? Chair. अच्छा चलिए, थर्ड वन। आपने भी क्लास लिखा है? नहीं, chair. चलिए 2 आप बताइए। आप बताइए 2, ये दोनों। ये तो क्लास में ये बताने थे सर। हाँ, अच्छा। नहीं ये भी बताना है। अच्छा, these are my friends. हम्म। Those are shops. ठीक है, ये दोनों आप बताइए। That is a building. ओके। Those are spaceships. क्या? Those are spaceships. ठीक है, done. हाँ, फिर से बोलिए, ये क्या लिखा हुआ है? Those are spaceships. Spaceships. हाँ? फिर से बोल, नहीं नहीं। फिर बोलिए, ये क्या लिखा हुआ है? माइक लेके बोलिए। माइक लेके बोलिए, क्या बोल रही हैं? Those are spaceships. इस बार तो सही बोल रही हैं। चलिए आपने जी, दैट इज अ क्लास। हाँ हाँ, दैट इज अ क्लास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
कोई नहीं, और वो सेंटेंस जो बनाया आप एक बार बताएं जरा, माइक लेकर, माइक, ये रहा, ये रहा। This is a blackboard. हम्म। This is my suit. ठीक है। That is your slippers. हम्म। Slippers. Slipper. या तो इज होगा, या स्लीपर होगा। Okay. इज होगा तो स्लीपर होगा, आर होगा स्लीपर्स होगा। तो is है, तो that is your slipper. इज है Hmm. तो फिर एक ही बोली है। Okay. That is your colors. हम्म। Colors. Color. हम्म। These are my teachers. These are my relatives. Those are my neighbors. Those are your cousins. दोज आर योर कजन्स। जी. ठीक है। This is आपकी my, टर्न। सॉरी, this is my home. दिस इज माय होम। ठीक है। This is my sister. ओके। That is my brother. ओके। That is my car. ओके। These are my clothes. ओके। These are her sleepers. दीज आर। Her sleepers. ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा स्लीपर्स बोला करें। Slippers. स्लीपर्स हो गया सोने वाला, अच्छा. क्योंकि स्लीप सोना Slippers. होता है ना, हाँ. तो स्लीपर्स बोला करें। Slippers. ठीक है, हाँ। These are her sleepers. ठीक है। Those are my relatives. Those are your children. ठीक है, हो गया, हाँ। ठीक है, आपकी चांस। This is my watch. ओके। This is my home. ओके। That is my car. हम्म। That is her school. दैट इज, Her school. दैट इज हर स्कूल। ठीक है। These are my kids. ओके। These are Mira's books. ये सही हुआ क्या? दीज आर, किसी का नाम लिखा है मतलब. Mira's books. दीज आर मिराज बुक्स। हाँ, ठीक है। Those are your teachers. Those are my patients या students. हाँ, क्योंकि मीराज में एपोस्ट्रोफी एस होगा कि वही मीराज बनाया. का, और बुक्स का मतलब मल्टीपल बुक्स, तो उस वजह से। आपने लास्ट के दो क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया। These are your teachers. दीज आर योर टीचर्स। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ मतलब those are your teachers. अगर दोस्त में पास खड़े बनाया. हो तो दीज ही बोल सकते हैं। हाँ लेकिन मैंने दोस्त में बनाया ना, हाँ, लास्ट तो वाला दोस्त दोस्त में भी बच रहा ठीक है है, ना. दोज और आर योर, those are my students. दोज आर माय स्टूडेंट्स। दूर खड़े हुए होंगे। ठीक है, ओके, गुड है। हम्म। अब हमारे पास कितना टाइम है? ठीक है, अब एक एक्टिविटी है, बारी बारी से आएंगे आप लोग यहाँ पर पर्दे करके। तो आपको ये करना है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तब मैं एक रैंडम टॉपिक दूंगा, उसके बारे में 2-3 मिनट बोलना है। कोई ऑब्जेक्ट. अब वो मैं सोचूंगा। तो मतलब क्या बोलना है, ये these दो डेट कर ले. नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। You will have 2 to 3 minutes and you will have all your imagination to speak about it. ये जो आता है ना मैं तो वो भी भूल जाती जी, हूँ. इसीलिए यहाँ पर बुलाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, ताकि आप यहाँ पर आओगे तो आपकी थोड़ी जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी, तो इस वजह से। ठीक है, ऑलराइट। सो आपकी चांस से माइक लेके आ जाएं जी। सर एक अरे टॉपिक क्या देंगे आप? आप आइए तो यहाँ पर। ना. अरे वो उनको 1 मिनट चाहिए। अरे नहीं बताती हूँ हर चीज में. ओके. ओके, सो स्पीक at least 2 to 3 minutes about Alex. हाँ मैं समझ तो गई. एलेक्स. आप थोड़ा बोर्ड पोस्टर वोस्टर नर्व लगाइए. सर कब स्टार्ट किया था आपने ये? 5th of July.
ऑब्वियसली। अच्छा, Alex is a spoken English academy, and this is established at 5th July 2025, and there are many batches in the evening and morning, and वो आपकी चांस में पता लग जाएगा। एंड सर कुछ आप तो बताइए, मैं थोड़ी जानती हूँ यहाँ के बारे में। आप जितना जानती हैं उतना बता दीजिए। हाँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एलेक्स कोचिंग। वहाँ बैठ के सब आता है, यहाँ गया नहीं आता कुछ भी। ओके, और आप फुल फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते थे अगर आपको याद हो तो। एलेक्स की of फुल Alex। फॉर्म हाँ। मुझे नहीं पता। एकेडमी ऑफ लर्निंग एंड एक्सीलेंस। एक्सेलरेशन। एक्सीलेंस और एक्स से क्या होगा? अच्छा, एक्सीलेंस पूरा। चल तो 1 मिनट मुझे भी चाहिए। चलिए आप अभी 1 मिनट दीजिए। हाँ, तब तक आपकी चांस। मेरा टॉपिक यही रहेगा। हाँ, नहीं बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपकी चांस। आपको थोड़ा सिंपल दे देता हूँ जिसके बारे में बोलने को बहुत होता है लोगों के पास। माइक ले लीजिए। स्पीक 2 to 3 minutes अबाउट सेल फोन्स। अपने फोन के बारे में। अबाउट सेल फोन्स। ओके, आई यूज माई सेल फोन डेली बोलिए बोलिए। and I use YouTube and so many applications in my cell phones, and I use cell phones from 2024 24। जी। ओके। I use my cell phones for taking my online class. सर आपका नाम क्या है? एलेक्स। एलेक्स? सिकंदर नाम। जी। हाँ, वो अलेक्जेंडर से डिराइव किया हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म है एलेक्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे एलेक्स बोलते हैं, तो उस वजह से मैंने इसका नाम भी एलेक्स। I use ChatGPT in my cell phone ओके। and asking many questions. And use for click selfies and photos. फिर से रिपीट करिएगा और सेंटेंस। I use clicking pictures या selfies ओके, 2 मिनट्स हो गए, थैंक यू। 1 मिनट रुक जाए, हाथों हाथ फीडबैक ले दीजिए। सो आपने कहा सो मैनी एप्स इन माई सेल फोन। जी। सो मैनी एप्स आर देयर इन माई नहीं, सेल। मैंने बोला so many application. चलिए ठीक है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस वो मैंने ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था।
क्योंकि लंबा हो रहा था ना, ठीक है। सो मैनी एप्लीकेशंस इन माई सेल कैशन फोन नहीं, बोला, सिर्फ केशन। सो मैनी एप्लीकेशंस बोला ना हमने। नहीं, एप्लीकेशन। अच्छा, आप तो अपनी गलती बता रहे हो। जो मैंने बोला वो मैं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, एक और गलती एक दो निकल गलती गई। मैंने चार पांच कर दी। सो मैनी एप्लीकेशन जी इन माई सेल फोन। जी। इसमें देखिए गलती ये है कि जब सो मैनी आ गया तो एप्लीकेशंस होगा, ओके एक से ज़्यादा है, ओके। एक ही गलती हो गई। दूसरा, अगर आपने यही बात बोली होती सो मैनी एप्लीकेशंस इन माई सेल फोन, जी। इसमें भी ये गलती थी कि सो मैनी एप्लीकेशंस आर देयर इन माई सेल फोन। आर देयर इन माई सेल फोन। हाँ, आर देयर इन माई सेल फोन, ये बनेगा पूरा सेंटेंस कि मेरे सेल फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो मैनी एप्लीकेशंस आर देयर इन माई सेल फोन। सो मैनी एप्लीकेशंस आर देयर इन माई एप्लीकेशंस क्योंकि मल्टीपल है, एप्लीकेशंस इन माई आर देयर आर देयर इन माई फोन। सेल फोन, कि मेरे सेल फोन में बहुत सारी बहुत सारी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है। एक हो गया यूज सेल फोन्स फ्रॉम 2024। जी नहीं, वो आपने आई बोला था। जी गलती ये है कि आप 2024 से यूज कर रहे हो ना, जी। तो उसमें आपका आएगा ओके। सिंस 2024, कि मैं जब से यूज कर रही हूँ। आई यूज सेल फोन सिंस, 2000। मतलब ये कि फ्रॉम की जगह सिंस आ जाएगा, ओके कि इस टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना कि मैं जब से एक काम कर रही हूँ, तो आई यूज सेल फोन सिंस 2024। ओके। इसको थोड़ा और रिफाइन अगर करना चाहें तो आई हैव बीन यूजिंग, कि मैं यूज कर रही हूँ जब से लगातार। आई हैव बीन यूजिंग सेल फोन सिंस 2024, सिंस 2024। ठीक है। ओके। ये क्या बोला था आपने, आस्किंग मैनी क्वेश्चंस लिखा है मैंने यहाँ पे आगे पीछे किया। हाँ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उस पे इन्होंने ये लिखा बोला था कि आस्किंग मैनी क्वेश्चंस। जी। आपको याद है कि क्या क्या थी था? नहीं, उन्होंने पहले बोला था चैट, आई यूज चैट जीपीटी इन माई नहीं बोला था सेल फोन मतलब जो हम चैट जीपीटी पे करते हैं। एंड आई आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। हाँ, एंड आई आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, ये पूछा था ना। जी। तो इसमें आपको आस्किंग नहीं बोलना था, आस्क्ड। आस्क बोलना था। ओके। नहीं, आस्क्ड तो होगा कि मैंने पूछा था, और एक हम जनरल बात बोल रहे हैं कि मैं ये करती हूँ, जी। तो उसमें आस्क होगा कि मैं पूछती हूँ, तो आस्क मैनी क्वेश्चंस, ओके। ठीक है। फिर होगा, फिर लास्ट में क्या, यूज क्लिकिंग सेल्फीज। जी। इसमें क्या बोला था आपने? सेल्फीज एंड पिक्चर्स। नहीं, इसके पहले क्या बोला था? आई यूज माई सेल फोन फॉर क्लिकिंग हाँ सेल्फीज एंड पिक्चर्स। हाँ, तो फॉर आपने अभी बोला है, फॉर उस वक्त नहीं बोला था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ओके। है ना। उस टाइम नहीं बोला। ये बताना होता है ना किस चीज़ के लिए, तो फॉर क्लिकिंग सेल्फी। क्लिकिंग ठीक है, फिर टेकिंग होगा। क्लिकिंग भी ठीक है, ओके यूज सेल फोन फॉर क्लिकिंग सेल्फीज, ठीक है, ओके। ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये मैंने रैंडम में इसलिए करवाया क्योंकि टॉपिक पे चलते रहते हैं, तो कई बार ऐसी बातें नहीं आती जो आपको और कुछ कंफ्यूजन हो, तो इस वजह से, ठीक है। जी। आपकी जांच वापस। जी नहीं, आप ब्रेक पर हैं, मतलब आप, सर जब तक मुझे मेरा टॉपिक बता दीजिए। हाँ सही बात। ये तो गलत बात है सर। सही बात नहीं है। नहीं 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 बता रहा, ठीक है, या गो अहेड। Alex is a spoken English academy. It is established at 5th of July 2025, and its full form is Academy of Learning Excellence. एंड एक्सीलेंस, ठीक है। लर्निंग एंड एक्सीलेंस। हाँ। And in my experience in Alex is very good, and I learn I learn I learn many things in English, and so that's it. मैंने स्टॉप वॉच नहीं चलाई थी, शुरू से करें? ठीक है। सर ये इट, सर पहले आप कुछ बताइए। जी जी, गो अहेड, शुरू से। हाँ, क्या बोला था मैंने? Alex is a spoken English academy. It is established at
5th of July 2025. Alex full form is Academy of Learning Excellence. Alexis. हाँ Alex. In my experience in Alex is very good, and I learned many things in English. Sorry नहीं था. That's it. From Alex क्यों होगा? हाँ सर हो गए 2 मिनट. 49 सेकंड हुए. अभी तो आपने मेरा नाम भी पूछा था, शायद लिखा होगा कुछ. लिखा नहीं है. अच्छा. आ ही नहीं रहा था. लिखा नहीं. सर अगर बोलेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे? अगर मतलब क्या बोलेंगे? जैसे कि आप ओनर हैं एलेक्स के, तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बोलेंगे? द ओनर ऑफ एलेक्स इज. अच्छा. बोल दीजिए, अभी टाइम है आपके पास. द ओनर ऑफ एलेक्स इज सिकंदर सर, एंड जी. एंड कैसा पढ़ाते हैं उसके बारे में भी बोल सकती हैं. सर अभी अब और नहीं आ रहा दिमाग में मेरे. बेकार पढ़ाते हैं. नहीं मैंने बोला और आ नहीं रहा मेरे दिमाग में. अच्छा. नहीं इसको इंग्लिश में कर दो ना, मतलब ये कह रहे हैं सर. मतलब ये कि ये आप कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं. आपने जैसे बताया कि ओनर ये हैं, आप ये बता सकते हैं कि यही ट्रेनर भी हैं, और ये बता सकते हैं कि ये कैसा पढ़ाते हैं. टाइमर की तरफ नजर है आप. ठीक है, चलिए हो गए 2 मिनट. ठीक है, ठीक है. ओके, आप आइए. मैं तो यहीं से ही बता देती हूँ. अरे आप ये लगा लिए चाहे तो आपने. नहीं आप तो ऐसे पूछेगा मेरा. चलिए. जी दीजिए टॉपिक इजी सा. Speak 2 to 3 minutes about women empowerment. सर ज़्यादा मुझे हेल्पफुल है. Only two. पहले ही बता देते मैं प्लीज. Only 2 to 3 मिनट बोलना है. स्टार्ट कर दो टाइमर. अरे सर सीरियसली. अरे भाई, मैं तो खुद ही एक हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या बताऊंगी. तो हाउस वाइफ को भी पता होता है. चलिए स्टार्ट है. ओके. क्या बोलूँ भाई. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब बता देता हूँ. विमेन मतलब औरत, एम्पावरमेंट मतलब पता है. हाँ. In today's generation, women are equal to men in every field. Women are बराबर की क्या कहेंगे. Women are equal, ना चाहिए तो मैंने बोल दिया equal जी, to जी. men and पूरे 2 मिनट तक यही. ओके, आप अच्छा ट्राई कर रहे हैं. गो अहेड. मुझे इंग्लिश में बनाने दीजिए. यही तो नहीं करना. हमें ये नहीं करना कि हिंदी में सोच रहे हैं फिर इंग्लिश में बना रहे हैं. हमें डायरेक्ट सोचना है इंग्लिश में. जब भी तो मैंने आपको यहाँ खड़ा कराया कि जो बात आ रही है माइंड में वो बोलते जाओ इंग्लिश में. पूरा पूरा सेंटेंस. लेकिन एक वर्ड ऐसा हो रहा है जो अटक रही हूँ. कोई बात नहीं, वहाँ अटक जाइए, मैं बता दूंगा. आप तो अपना शुरू से आप जो भी सेंटेंस आ रहा है आपको आप बनाइए. जहाँ अटक रहे हैं मैं बता दूंगा. Today's there is a many laws for women, and in the if we see in the market, in every field there is a woman.
इंग्लिश में बनाने नहीं आ रहे, वैसे नहीं तो नहीं, कोई बहुत बात सारे नहीं, आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो आप बोलिए ना, मैं कह तो रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए कुछ ना कुछ जो भी आ रहा है, टूटा फूटा उल्टा सीधा आप बोलिए। कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा, ये सब मत हाँ सोचिए, वो तो हाँ, कोई ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, जो समझ में आ रहा है बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट्स अब हो गए, सोच रहे बट हैं। अच्छा ट्राई किया, ओके ठीक है। आपको मैंने फीडबैक दे दिया था, नहीं, मुझे फीडबैक नहीं। ओके। एक मुझे ये भी बोलना था, अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बताइए कि वुमेन इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि वो चांद पर भी जा चुकी है, चांद पर भी पहुंच गई है। अब आप इसे इंग्लिश में बताइए। women are empowered so much now that they have even reached to the moon। बस ये एम्पावर्ड जबकि उसी में था जो मुझे उसी में था, गया था। हाँ उसी में था। बाकी तो ये सब तो बना ली। कि कोई सिंपल वर्ड बोल देते आप कि women are so strong now, women are so established now, कुछ भी सिंपल वर्ड ही बोल सकते थे ना। पूछते ना, आप बता दो। अच्छा चलिए ठीक है, तो इन एलेक्स इज वेरी गुड लिखी है लाइन, मैंने पता नहीं क्यों लिखी है, कुछ ना कुछ आपने बोला था, अब वो उसी वक्त आपको फीडबैक देता आपको। बोला था इन्होंने। माय एक्सपीरियंस। और एक ये इन्होंने लिखा था, इट इज एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश, बहुत आया था ये, इट इज। हाँ वो फीडबैक है, मैंने ये लिख भी रखा है। इज एस्टैब्लिश है ना, तो इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि इट वाज। पिछली बात हो गई ना, पास की बात हो गई कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आएगा, क्योंकि ये आपने एक स्पेसिफिक डेट बताई है जो कि बीते दिन की बात है, तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आएगा। आपने और भी लिखा, बोला है कि लर्न मैनी थिंग्स, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स बोला था। तो अगर आप सिंपल, आपने जैसे कि इसके बारे में ऐसा कुछ बताया, ज़्यादातर जो बताया है वो ऐसा बताया कि जैसे पास्ट टेंस के बारे में कि ये ऐसा हुआ था इसके बारे में, ठीक है, तो उस सेंस में अगर देखें, और अगर आप ये बोल रहे हो हिंदी में कि मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आई हैव लर्नड आएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये सिंपल बात बोल रही हो कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, जिसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, कि एक नॉर्मल जनरल बात कि मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, वहाँ पर लर्न आएगा कि आई लर्न मैनी थिंग्स हियर, कि मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। लेकिन अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रही हो कि मैंने यहाँ सीखा था, तो उसके लिए लर्नड आएगा, आई हैव लर्नड, ठीक है, यही लिखे हैं। अच्छा, आपका फीडबैक ये है कि सबसे पहले तो इस क्लास के शुरू में ही एक दो गलतियां जो हुई थी आप लोगों से हुई थी शायद, कि जो ऑलरेडी प्लूरल वाली चीज़ है उसमें एस नहीं लगता। विमेन ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप जब से लेकर अभी यहाँ बैठने के बाद भी आप विमेन से ही बोल रहे हैं, ये एक तो ये गलत है। फिर आपने बोला देयर इज़ अ मैनी लॉज फॉर विमेन, तो ईजा नहीं होगा क्योंकि मैनी लॉज, हाँ तो वही तो होगा, लेकिन आपने जो बोला था वो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा है ना, तो देयर इज आ मैनी लॉज नहीं होगा क्योंकि मैनी है, तो देयर आर मैनी लॉज, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अच्छा है, आपने ट्राई अच्छा किया था। आपने जो शुरू में जो बिल्कुल शुरुआत में ट्राई किया था कि इन टुडेज जनरेशन करके, वो एक थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई, जैसे किसी को कोई अगर टॉपिक देते हैं और जब वो बोलता है तो शुरू में इस तरह से बोला जाता है कि हाँ भाई जैसे कोई स्पीच दे रहा हो या कुछ, ठीक, हाँ, तो स्टार्टिंग आपकी अच्छी थी, उसके लिए आपको पॉइंट मिलेगा। अब हालांकि क्लास ओवर हो चुकी है, बट मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी कोई भी टॉपिक दे और उसके बारे में अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि फॉर एग्जांपल मैंने सेल फोन का दिया था आपको, सबसे पहली चीज़ आपको शुरू करनी है कि ये जिसका, जैसे सेल फोन का दिया मैंने, ये क्या है, सेल फोन क्या है, इसके बारे में बता दिया। इसकी लेट से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी कुछ फुल फॉर्म ही, जैसे एलेक्स के बारे में भी मैंने कहा था, तो आप सब उसके फुल फॉर्म से स्टार्ट करिए कि वो है क्या, सबसे पहले उसके बारे में बता दिए क्या है, फिर उसका कुछ पॉजिटिव बता दीजिए,
कुछ नेगेटिव बता दीजिए। इसमें ही 4-5 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट तो बहुत छोटा ड्यूरेशन है, मैंने 2 मिनट इसीलिए दिया था क्योंकि ऑफकोर्स बिगिनिंग है। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम दूँ कोई भी टॉपिक दिया तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, आप यहीं खड़े होकर 1 मिनट सोच लो। उस 1 मिनट में आपको ये सोचना होगा कि ये जो मैंने कुछ भी टॉपिक दिया है ये क्या है। सबसे पहले पॉइंट 1, पॉइंट 2 उसका कुछ भी पॉजिटिव्स, और पॉइंट 3 उसके कुछ भी नेगेटिव्स। तो इसमें आपके आराम से 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता दिए, जैसे कि आपने ज़्यादातर जो बताया वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताया, वहीं से आपने शुरुआत करी, ठीक है। बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा भी कुछ होगा तो आप पहले ऐसे शुरू करोगे और फिर बाद में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ जाना, तो वो 5 to 6 मिनट्स आराम से चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम फोन के सेल फोन के बारे में हम्म। बोलें, सेल फोन दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक हाँ, डिवाइस। Cell phones are electronic devices. It is earlier it was used to talk to people, but then with the advancement of technology, it has become a go-to device for almost everything. Even मेरे बारे में बोल देते कि even you are using the stopwatch in your cell phone. So, for every purpose, cell phone is being used. You are also using one cell phone to record the videos. So there is no role of video camera now. मतलब इस तरह से एक एक छोटी छोटी पॉइंट आपके माइंड में आता रहेगा ना, तो इस तरह से वो सेंटेंस बनती जाएंगे, बात लंबी होती जाएगी और आपका टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बुलवाया करूंगा इसे ऐसे अलग से बुला कर, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास इतनी थी। मैंने होमवर्क दे दिया आप लोगों को? ओके, सो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। Write 6 sentences using all 4 words at least once. This is, that is, these are, those are. सर टोटल 6 सेंटेंसेस बनाने हैं या फिर 6 एक के 6। हम्म, 6 ज्यादा हो गया, 4 कर देते हैं। ठीक है, that's it for today.